अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अपलोड की है और जो मेरी आज की वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 56 और 57 को पूरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन है वो सारी सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेती हूँ। स्टेटमेंट में वो कह रहा है इफ़ एफ हमारे पास कोई सी भी फोर्स दे दी हुई है, ठीक है। वो कह रहा है इवेलुएट करो कि जो हमारे पास जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल है अलोंग द कर्व, ठीक है। एफ का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ। चेंज इन पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे, जो चेंज है उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है अलोंग द कर्व। अब वो कह रहा है कि उस कर्व के अलोंग हम लोगों ने क्या करना है, इस फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि हम लोगों ने जो एक्स वाई जेड है उसको चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यूज़ हैं वो किसी सर्कल पे हैं, ठीक है। तो हम लोग जब ये जो अगर हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ होती हैं, अगर हम लोगों को वो कह दे अलोंग द कर्व, या फिर वो कह दे कि हम लोग मतलब इसमें तो उससे गिवन है, इसमें तो एक्स की वैल्यू ये उसने बता दी है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें वो ये कहेगा अलोंग द सर्कल। जहाँ पे सर्कल की बात आ जाए ना, वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो एक्स वाई जेड है इसको एक्स कॉस टी रख लेंगे या कॉस थीटा रख लेंगे, ये आपकी मर्जी है। टी की जगह थीटा रख लो या फिर फाई रख लो, कुछ भी रख सकते हैं। और y की जगह साइन टी रखना है और z की जगह, z तो होता नहीं लेकिन x और y ये दोनों अगर वो कह दे अलॉन्ग एनी सर्कल, ठीक है, विद रेडियस 2 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है, लेकिन यह है कि उसकी स्टेटमेंट चेंज है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में करना है। इसमें उसने x की वैल्यू दे दिया cos t, y की वैल्यू sin t और z की वैल्यू 2 cos t फ्रॉम t 0 टू t π/2, ठीक है। अब π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन की फॉर्म में है, लेकिन अगर आप इसको डिग्रीज की फॉर्म में देखो तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देख के जो पहले वो कह रहा है इवेलुएट करो, तो हम क्या करेंगे, एफ का क्रॉस प्रोडक्ट, इस वाली वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे इस डी आर के साथ। तो क्या करेंगे, हमारे पास फोर्स है, फोर्स क्या है 2y आई कैप माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स के कैप, ठीक है। और दूसरी जगह क्या है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वाली जो टर्म्स हैं आई जे के की फॉर्म में लिख देते हैं और उसके नीचे फोर्स की वैल्यू, जो चीज़ यहाँ पे पहले है, अब यहाँ पे फोर्स पहले है तो इसकी जगह 2y आ जाएगा माइनस जेड आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे डी आर है तो हम इसकी जगह डी एक्स लिख देंगे, यहाँ पे डी वाई लिख दिया जाएगा और यहाँ पे डी जेड लिख दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब हमारे पास यहाँ पे आई कैप आएगा। जब आई कैप लिख लोगे तो मैंने बताया था कि ये और ये वाली पूरी टर्म स्किप कर दी जाती है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो माइनस जेड डी जेड और फिर सेंटर में माइनस का साइन माइनस एक्स डी वाई, ठीक है जी। इतनी बात हो गई। माइनस अब प्लस माइनस प्लस ऐसे हमारा चलता है, प्लस माइनस माइनस ऐसे सो ऑन चलता जाता है, प्लस माइनस ऐसे चलता जाता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होना है, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे अब जेड के साथ क्या आ जाएगा, जे कैप के साथ क्या आ जाएगा माइनस, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2y डी जेड माइनस एक्स डी एक्स। ये भी इसी फॉर्म पैटर्न पे सॉल्व होगा। ये देखिए, इसको स्किप कर देना है और इस वाली टर्म को स्किप कर देना है, ठीक है जी। इसको स्किप कर दिया, इसको स्किप कर दिया, पीछे का बचा 2y डी जेड माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है जी। इतनी वैल्यू आ गई। फिर प्लस के कैप, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है, तो हम के कैप के साथ इसको अब यहाँ से देखें, इसको स्किप कर दिया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 2y डी वाई माइनस, ये देखें इसको स्किप कर दिया और उसको स्किप कर दिया तो माइनस, वो फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डी क्या आ जाएगा जेड डी एक्स, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा cos t के इक्वल, y हम लोगों ने, ये तो हम लोगों ने वैल्यूज मल्टीप्लाई कर दी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। बाद में हमें उसने क्वेश्चन में कहा था कि x क्या है cos t, y क्या है sin t, z क्या है 2 cos t, और बाद में जो उसने लिमिट बताई थी वो बताई थी 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू π/2। ये हम लोगों को उसने लिमिट बता दी थी। तो हम लोगों को खाली dx x नहीं रहना, हम लोगों को खाली x नहीं चाहिए, डी जेड भी चाहिए, डी वाई भी चाहिए, डी एक्स भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे। जब इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे तो यहाँ पे ये देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया,
एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी डी टी, ठीक है। डी वाई का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव डी वाई इज इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस टी डी टी, और जेड का डेरिवेटिव बताएं डी जेड इज इक्वल टू माइनस टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन टी और साथ डी टी आ गया, ठीक है जी। ये तो सारे इसके डेरिवेटिव्स हो गए। अब जहाँ जहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन में यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ ये वाली वैल्यू, और जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद लेकिन हमारे पास डी जेड भी है तो डी जेड की जगह ये वैल्यू, डी वाई है तो उसकी जगह ये वैल्यू, डी एक्स है तो ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ये सारी रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद में लिमिट्स भी लगा देनी है हम लोगों ने। लिमिट्स लगाने के बाद लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2 तक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आई कैप आ गया। ये सारी मैंने बता दिया कि हम लोगों ने पुट कर देनी है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। फिर जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, अब जहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4 cos t और sin t ये आ गया फर्स्ट टर्म। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं ये अलग एक टर्म है, ठीक है। तो माइनस कॉस स्क्वायर टी आई कैप आ गया। सिमिलरली इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये जे कैप वाली पूरी टर्म है तो क्या किया जाएगा, ये 2 sin t है, ये क्या है -2 sin t, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इस तरह से आ जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डी टी इस वाले स्टेप में क्या किया, डी टी बाहर लिख दिया और जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी उनको अरेंज्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जो चीज़ें प्लस हो रही थी प्लस कर दी, जो माइनस हो रही थी वो माइनस कर दी गई हैं, और जो फाइनल आंसर था वो ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। जब ये इस फॉर्म में आ गया, अब हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या करेंगे, हमें सब मतलब हर चीज़ की इंटीग्रेशन हो जाती है, लेकिन जब कॉस स्क्वायर टी आ जाए और साइन स्क्वायर टी आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पता। हम क्या करते हैं, इसकी जगह जहाँ पे कॉस है वहाँ पे क्या होता है 1, मतलब 1 कॉस स्क्वायर टी किसके इक्वल आ जाता है 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2, और जहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है वहाँ पे आता है 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इस तरह से इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ अपलोड की थी कि जहाँ पे कॉस है वहाँ 1 माइनस, और जहाँ पे प्लस साइन है वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं जहाँ पे कॉस है वहाँ पे 1 प्लस cos 2t, और जहाँ पे साइन है वहाँ पे 1 माइनस cos 2t आता है, ठीक है जी। ऐसी ये दो फॉर्मूलाज हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। पुट करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, जहाँ माइनस है बाहर तो माइनस अंदर वाली वैल्यू को प्लस कर देगा या माइनस चेंज कर देगा, फिर ये वाला फाइनल हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉस स्क्वायर टी की जगह उसने क्या लिखा, माइनस बाहर था 1 प्लस cos 2t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ब्रैकेट लगा दी और आई कैप, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया और ये वाली टर्म बन गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 4 sin स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कटिंग हो गया, तो यहाँ पे 2 क्या आ गया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर वाली 1 के साथ, 1 टाइम 2 जे कैप माइनस 2 ये वाला अंदर चल जाएगा तो 2 cos 2t डिवाइड और साथ जे कैप आ जाएगा। अब ये भी देखें, ये आई कैप है ये जे कैप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड या सेपरेट नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, इसकी थ्रू आउट सारे नंबर्स की इंटीग्रेशन कर दी जाएगी। तो यहाँ पे साइन है, साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में 1 प्लस उससे डिवाइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल टी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और जो एंगल है वो उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये सारी हमारे पास जब इंटीग्रेशन हो जाएगी तो हम फाइनल वैल्यू जो आएगी उसमें यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो इस पावर में 1 प्लस उससे डिवाइड 2, नीचे 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ कटिंग हो गया। यहाँ पे भी साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, इसके साथ डिवाइड बाई 2 आ जाएगा और ये कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी आप यहाँ पे कटिंग अगर नहीं करना चाह रहे और यहाँ पे कटिंग यहाँ पे भी पॉसिबल है, क्योंकि +2 sin t cos t के कैप -2 sin t cos t के कैप, ये इधर ही कटिंग कर दो, नीचे आओ ही ना। ये नीचे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 टर्म्स रह जाएंगी, उनकी इंटीग्रेशन करनी है। आप यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, कटिंग यहाँ पे भी पॉसिबल है, लेकिन आप यहाँ पे भी कर लें तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम लोग को नीचे क्या करना है, लिमिट्स पुट कर देनी है। लिमिट पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो जहाँ पे साइन भी तो पुट करना है, साइन π/2 sin 0, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 2 i कैप माइनस π/4 i कैप प्लस पाई जे कैप माइनस 1/2 जे कैप, ठीक है जी। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कॉमन ले लेना है
आई बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या रहेगा 2 माइनस पाई बाय 4 और प्लस पाई माइनस 1 बाय 2 जे कैप। ठीक है जी, मैंने क्या किया लास्ट वाली टर्म्स में सिर्फ आई, पहले दो टर्म्स में से आई कैप कॉमन ले लिया, लास्ट वाली 2 टर्म्स में से जे कैप कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वो भी इजी है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 3x प्लस वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई माइनस 2 के कैप, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, इवेल्युएट करो ए क्रॉस बी क्रॉस डी आर अराउंड द सर्कल। अब उसे बता दिया कि सर्कल के जो है हमारे पास अराउंड आप लोगों ने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। इन द एक्स वाई प्लेन हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन, कह रहे उसका ओरिजिन सेंटर क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, एंड रेडियस, और उसका रेडियस वो बता रहा है, आर होता तो हम आर कॉस टी लिख देते, यहाँ पे 2 कॉस टी आएगा, ठीक है, ट्रांसवर्स्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब ये चीज़ उसने क्यों लिखी कि जो हम लोग एंगल बनाए वो प्लस के साथ बनाए, ट्रांसवर्स्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि वो मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी लेंगे, ए क्रॉस बी सिंपल क्या किया, जहाँ जहाँ आई जे के पहले लिख लिया, पहले ए की वैल्यू लिखी बाद में बी की वैल्यू लिखी, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया हुआ है, वैसे हम लोगों की ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आई कैप कॉमन आ गया, यहाँ पे कोई चीज़ एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो ये एज इट इज़ आ गया। ये देखिए ये एक्स है ये वाई है, ये दोनों टर्म्स वाई के, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे पहले माइनस वाई आएगा, फिर ये माइनस अंदर वाली वैल्यूज को चेंज कर देगा, ठीक है। आपने करना हुआ स्टेप, एक और स्टेप पढ़ना ही है तो आप वो भी करना चाहें तो कर लें। ये माइनस 9x है, ये माइनस 7x आ जाएगा, प्लस 3y आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, या 3y माइनस 3y आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अब हम लोगों ने हाली ए क्रॉस बी नहीं फाइंड करना, क्वेश्चन में देखा उसने कहा ए क्रॉस बी का भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखें जी, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ मेरे पास पहले आई जे के लिख दिया और नीचे ए क्रॉस बी लिख दिया, ए क्रॉस बी, और उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया डी आर के साथ, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। आई हमारे पास ये रह गया, और साथ में हम लोगों ने ये सारे इसका जो है हम लोगों ने डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है जी। जब ये मैंने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो मैंने इसके बाद क्या करना है, आप इसको इधर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ एक दूसरे में मतलब वैल्यूज़ ये वाली जो है आई कैप वाली अंदर वाली वैल्यूज़ एक दूसरे में प्लस या माइनस नहीं हो रही तो फिर तो एज इट इज़ रहेंगी। अब हम लोगों को उसने क्वेश्चन में कह दिया है कि इसको इस तरह से सॉल्व करने से बेहतर है आप इसको सर्कल पे कन्वर्ट कर दो। हमें पता है कि जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस 0 से 2 पाई के दरमियान में होता है, क्यों, क्योंकि वो एक पूरा एंगल कंप्लीट करता है, मतलब जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पे आके वो स्टॉप होता है, तो 0 से 2 पाई के दरमियान में उसकी लिमिट आती है। और फिर उसने ये कहा कि सर्कल की बात कर दी है तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू आर कॉस टी लिखना है, y इज इक्वल टू आर साइन टी लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा कि जो रेडियस है वो 2 है, जहाँ पे r होना है x इज इक्वल टू आर कॉस टी होता है ना, तो जहाँ पे r होगा वहाँ पे आप 2 लिख दोगे, तो हमारे पास जो वैल्यूज बन जाएंगी वो x इज इक्वल टू 2 कॉस टी, वाई इज इक्वल टू 2 साइन टी, जेड इज इक्वल टू 0। फिर इनके डेरिवेटिव्स ले लेंगे, डेरिवेटिव्स लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इनके आंसर्स आ जाएंगे। ये इनके आंसर्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये वैल्यू एक्स वाई है वहाँ वहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी वैल्यूज़ कुछ लंबी होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो है 2 पाई लगाना है, हाँ ये पाई बाय 2 नहीं आना, यहाँ पे 2 पाई है क्योंकि लिमिट हम 2 पाई, सर्कल 2 पाई पे है, ठीक है जी। ये हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ से, ये तो हमारी कुछ इस तरह से फाइनल आंसर्स आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये सेम वही है, ये इतनी लंबी वैल्यू जब हम लोगों ने पुट कर दी आई जे के की फॉर्म में, ठीक है जी। फिर हम लोग जब हम इसे कॉस टी और साइन टी की फॉर्म में करेंगे तो कुछ चीज़ें एक दूसरे में ऐड हो जाएंगी, जब ऐड हो जाएंगी तो कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म ये निकल आएगी क्वेश्चंस की, मल्टीप्लाई करने के बाद और ये सारी चीज़ें करने के बाद। अब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है कहाँ, जहाँ पे ये कॉस स्क्वायर टी है और जहाँ पे बाकी और सब में पॉसिबल है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस का मतलब है 1 प्लस साइन 2t, 1 प्लस कॉस 2t डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। इस तरह से इसकी जो है हमारे पास लिमिट आ जाएगी। यहाँ पे मुझे लगता है कॉस आना है क्योंकि फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2t, यहाँ पे ये नहीं आना।
ठीक है। फिर आप पुट करोगे, सम करोगे, हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए अगर यहाँ पे कॉज ही आना है, क्यों? क्योंकि ये 14 है, इसके साथ यहाँ पे 2 पाया है, बाकी ये सारी वैल्यूज खत्म हो गई है जब लिमिट पुट की गई है, तो यहाँ पे कॉज आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जे कैप, ये जे कैप जो है ये है 6 मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये देखें जी 6 इसके साथ मिल रहा है, बाकी यहाँ पे 0 हो गया जब 2 पाई पुट किया। कॉस 2 पाई करो ना तो क्या आता है, वो 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, तो यहाँ पे 8 कॉस 0 की जगह कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 पाई पुट करेंगे इन सारी वैल्यूज़ में, फिर 0 पुट करेंगे, करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। इस तरह से आंसर आने के बाद हम क्या करेंगे, जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 28 पाई आई कैप प्लस 12, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ तो 12 पाई जे कैप आ गया। अब हम लोगों ने आपने इसको जो अपनी बुक है उसके आंसर के साथ रिलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 28 कैसे आता है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो अगर 7 के साथ, या फिर जो हमारे पास टर्म है 4 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 7 के साथ, 4 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 7 आई क्या प्लस 12 कैसे आता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 बाहर चला गया तो 3 अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।